स्टार्ट। महोदय, अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। विराम। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। विराम। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। विराम। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता है कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो, वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। विराम। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके। विराम। परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। विराम। स्टेंजा। जहां तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहां प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विराम। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। विराम। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों को भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। विराम। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। विराम। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। विराम। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। विराम। स्टेंजा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। विराम। इसलिए किसी भी समाज में भाषा के समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। विराम। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। विराम। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषाभाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। विराम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला। विराम।